के भी लोगों ने मुझे अप्रोच किया है। कांग्रेस से भी कोई बात की? कांग्रेस के कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया है, मगर वो बहुत ही मिडिल लेवल के लीडर्स हैं। अब वो क्या उन्होंने कहा है कि साहब वो आप चलिए चलिए, तो ऐसे में नहीं जाऊंगा। अगर कांग्रेस से मुझे कोई अप्रोच करे तो या तो वो प्रियंका गांधी जी हो या राहुल गांधी साहब हो, अगर वो मुझे बुलाएंगे मैं ज़रूर जाऊंगा उनसे अच्छा, मिलने। एक बात आपने और कही थी कि मुसलमानों का कोई रहनुमा नहीं है, इतनी आबादी है, क्या इसका क्या मायने है? इसका माने यह है कि मुसलमान, देखिए मुसलमानों का रहनुमा मेरी नज़रों में मुसलमान से ज़्यादा बेहतर कोई हिंदू बन सकता है जो मुसलमानों की आवाज़ उठाए। आज मैंने ये कहा कि अगर मैं एक मुसलमान की हैसियत से ये महसूस करता हूँ कि मैं एक सेकुलर मुल्क में रहता हूँ या मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ, तो इसका पूरा क्रेडिट हिंदुओं को जाता है जो 80% हैं। वो मुझे महसूस कराते हैं कि मैं सुरक्षित हूँ, वो मुझे महसूस कराते हैं कि मैं सेकुलर मुल्क में रहता हूँ। आज वो चीज़ ख़त्म होती चली जा रही है। अच्छा, बीजेपी तो इसी बात का दावा कर रही है, चाहे पीएम मोदी हो चाहे सीएम योगी, कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। उसमें यकीन है कुछ? मैंने जैसे कहा कि करने में, कहने में और करने में बहुत फ़र्क है। मैं तो रिजल्ट करके ये मुझे योजना जो तमाम कोई उनका उसमें कोई मुस्लिम को अगर ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिला। जितनी रिपोर्टें आई हैं जी, उसमें यह है कि मुसलमानों के हालात दलितों से भी बदतर हैं। के सामने आंकड़े हैं। नहीं वो तो अलग बात नहीं, अलग बात नहीं है। अगर आप ही कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, अगर इस मुद्दे पे, इस बात पे बीजेपी हमारे और आगे बहुत अच्छी बात है। देखिए मैंने बार बार, आज मैं अपनी ज़िंदगी की उस स्थिति में हूँ कि मुझे पर्सनली अब कुछ नहीं है, बहुत मौका है। 2024 का इलेक्शन सामने है, जल्दी आचार संहिता लग सकती है, चुनाव लड़ेंगे? कुछ लोगों ने ये कहा कि मुझे राज्यसभा का टिकट नहीं मिला इसलिए मैं नाराज़ हो गया। अगर राज्यसभा का टिकट मुझे नहीं मिला तो मुझे निराशा हो सकती है, नाराज़गी नहीं होगी। क्योंकि पिछली दफ़ा भी आप याद कीजिए कि इन्होंने मुझे राज्यसभा का टिकट नहीं दिया था, मगर जावेद अली खान साहब को दिया था। मैंने कोई नाराज़गी नहीं दिखाई, ना मैंने कोई रिएक्शन दिखाया। इस दफ़ा मेरा जो नाराज़गी हुई वो इस बात से हुई कि आप पूरे 2024 के चुनाव में नारा दे रहे हैं पीडीए का, और पीडीए के ही प्लेटफॉर्म पे आप पूरा चुनाव लड़ना चाहते हैं जी, मगर आपने जो राज्यसभा के नॉमिनेशंस किए उसमें ना पी है ना ए है। तो हमारी कौम ने, मुसलमानों ने पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में 80% से ज़्यादा वोट समाजवादी पार्टी को दिया, ये सब के सामने जाहिर है, और उसको आप रिप्रेजेंट ना करवाइए, तो मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। अच्छा सर, ये लगता है कि आपकी नाराजगी की वजह से अखिलेश ने बदायूं के प्रत्याशी को बदल दिया? नहीं, देखिए धर्मेंद्र जी से मुझे कोई ज़ाती नाराज़गी नहीं है। उन्होंने बहुत दफ़ा मुझे कांटेक्ट किया, उन्होंने बहुत मुझे मनाने की कोशिश की, मगर मैंने उनसे ये कहा कि मैंने एक प्रिंसिपल पे स्टैंड लिया है और वो स्टैंड मैं नहीं बदल सकता अपना। और जिस तन मन धन से मैं तुम्हें चुनाव लड़ाता, आज मेरे और मेरे सपोर्टर्स की वो स्थिति नहीं है। ये मैंने उनको कह दिया था। अच्छा, ये बताएं कि समाजवादी पार्टी में भी आपका वापसी का है, आपने पार्टी नहीं छोड़ा है, वापसी हो सकती है या नहीं? देखिए मैंने समाजवादी पार्टी इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि मैंने, अगर आप मेरा पत्र पढ़ें, मैंने उसमें लिखा है कि मैं अपना अगला फैसला 3-4 हफ्ते में लूँगा। मेरे पास ये सही नहीं है मेरा कि मैं अपने आप से इस्तीफ़ा दे दूँ। पद तो मेरा है, मैं पद से इस्तीफ़ा दे सकता हूँ, मगर जितने लोग मेरे साथ, इतने लोगों ने मेरे साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, चाहे वो अलीगढ़ के लोग हों, चाहे वो एटा के लोग हों, चाहे वो बदायूं के लोग हों, चाहे वो बरेली के लोग हों, इलाहाबाद के लोग हों, खड़े हुए हैं यहाँ लोग। अब मैं बग़ैर इन लोगों की राय लिए हुए, बग़ैर इनसे पूछे हुए कोई फ़ैसला कर लूँ, तो ये इसको मैंने नहीं सही समझा। इसलिए मैं अब एक मीटिंग कॉल करने जा रहा हूँ अगले हफ्ते 10 दिन में। मैं सब लोगों को बुलाऊंगा, बातचीत करके फिर अपना फैसला अभी लूँगा। अखिलेश से अगर बातचीत होती तो वहाँ भी है रास्ता खुला हुआ या? मैंने, मुझसे किसी ने सवाल पूछा, मैंने कहा कि अखिलेश जी अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं ज़रूर उनसे बात करने जाऊंगा। मेरा कहीं भी ये नहीं है कि मैं अकड़ के बैठ गया हूँ, या मेरी तबीयत आप लोग सब जानते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में मैंने ना कभी रिएक्शन किया है, ना मैंने किसी को बुरा कहा, ना मैंने किसी को बदनाम किया है। मुझे कोई बुलाएगा, कोई भी लीडर बुलाएगा, बड़ा लीडर, मैं उससे मिलने ज़रूर जाऊँगा।